अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। नेचुरल फिलोसफी सीरीज़ P10 लेक्चर 4 चैप्टर जनरल वेव प्रॉपर्टीज़ में फिर से खुशामदीद। आज इस चैप्टर के अंदर टॉप लेक्चर 4 में जनरल वेव प्रॉपर्टी चैप्टर से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव को हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। जैसे कि फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर आपने नहीं देखा तो जाए पहले फर्स्ट लेक्चर दें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ठीक है, क्या है वो आपके पास, क्या हमने कहा था कि भाई हम इसके चैप्टर के अंदर वेव की जो जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें मैंने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन का भी कहा था। तो वो तीनों प्रॉपर्टीज़ आज हम क्या करने वाले हैं, इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि पहला टॉपिक हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव से रिलेटेड। तो पहला क्या है हमारे पास, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है रिफ्लेक्शन? किसी भी चीज़ का अपने मीडियम में किसी मीडियम से टकरा कर वापस आ जाना। आसान सी बात, आपने बॉल ली, ठीक है, और बॉल को आपने क्या करवा दिया, थ्रो करवा दिया। बॉल मूव कर रहा है एयर में, किस में मूव कर रहा है, एयर में, और जाकर वॉल के ऊपर टकराता है। वॉल एक अलग मीडियम है, एयर एक अलग मीडियम है, वॉल एक अलग मीडियम है। वो उस वॉल के ऊपर टकराता है, यानी एक अदर मीडियम के सरफेस पर टकराता है और वापस कहाँ पर आता है, एयर में ही आता है। यानी कि एक ऑब्जेक्ट का या किसी भी वेव का, वेव की हम बात कर रहे हैं तो वेव का कहते हैं कि किसी वेव का एक मीडियम से ट्रैवल करते हुए जाना और किसी दूसरी मीडियम के सरफेस से टकराकर वापस पहले वाली मीडियम में आ जाना क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन कहलाता है। जिसकी आसान सी डेफिनेशन लिखिए, बाउंसिंग बैक ऑफ वेव इन सेम मीडियम बाय स्ट्राइकिंग अदर मीडियम। क्या कि बाउंसिंग बैक किसका, वेव का वापस पलट कर आ जाना। कब, किसमें, अपने पहले वाले मीडियम में। कब, जब वो किस मीडियम पर टकराए, किसी दूसरे मीडियम के सरफेस पर टकराए, उसको क्या कहते हैं आप, रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसकी आसान सी एग्जांपल लेते हैं कि आप छोटे में खेलते थे भाई, शीशा लिया और लाइट के सामने, सूरज के सामने रखते थे और उससे लाइट क्या होता था, रिफ्लेक्ट होता था किसी और के चेहरे पर। आप वो करते थे, ये किसी और जगह पर उस लाइट रिफ्लेक्शन का आपको इफेक्ट नज़र आ रहा होता था। तो वो लाइट रिफ्लेक्शन किस तरह से ट्रेवल करती थी, देखें क्या है हमारे पास। मान लेते हैं ये एक मिरर है, बिल्कुल उसी तरह मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक मिरर है। ये हमारे पास क्या है, एक मिरर है और ये कोई लाइट सोर्स है जिससे लाइट क्या हो रही है, निकल रही है। ये ब्लू वाली जो लाइन है, ये क्या है, वेव है, वेव की मोशन है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, पार्टिकल मूव कर रहे हैं। ठीक है, ये वेव है। और ये जो ब्लैक लाइन से एरो शो किया गया है, ये वेव की डायरेक्शन है। यानी कि ये वेव किस डायरेक्शन में आ रहे हैं, इस रखे गए मिरर के डायरेक्शन में, यानी मिरर की तरफ आ रहे हैं। अब ये वेव क्या करते हैं, जाकर मिरर से टकराते हैं। अब ये वेव क्या करते हैं भाई, मिरर से टकराने के बाद इस मीडियम में इन नहीं होते, बल्कि क्या हो जाते हैं, बाउंस बैक हो जाते हैं। यानी उसी मीडियम में, जिस मीडियम से आ रहे थे उसी मीडियम में वापस चले गए। यानी कि ये रिफ्लेक्टेड रे है। ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, जो कि क्या है, रिफ्लेक्टेड वेव है, रेड वाली लाइन, और ये उसकी डायरेक्शन है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि सर गया तो यूँ, आया यूँ, ऐसा क्यों हुआ भाई? तो ऐसा यूँ होता है क्योंकि कुछ लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन के, जिनको ये क्या कर रहा होता है, ओबे कर रहा होता है। अगर मिरर को बिल्कुल सामने परपेंडिकुलर रख दिया जाता कुछ इस तरह से कि ये आपके पास वेव होता और ये मिरर रखा हुआ होता और ये बिल्कुल परपेंडिकुलरली इसके ऊपर क्या करता, स्ट्राइक करता, तो वापस बिल्कुल उसी पाथ पर क्या कर जाता, बाउंस बैक कर जाता। यानी कि वापस परपेंडिकुलर ही क्या कर जाता, मूव कर जाता। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पर मिरर क्या है, सर्टेन एंगल पर मौजूद है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लाइट जिस एंगल से इंसिडेंट होगा या वेव जिस एंगल से इंसिडेंट होगा, उसी एंगल से क्या हो जाएगा, वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर सपोज कि एंगल ऑफ इंसिडेंट लाइट या इंसिडेंट वेव, जो ये वेव इससे टकरा रही थी, इसका एंगल अगर सपोज 30 डिग्री है, ठीक है, तो जो रिफ्लेक्ट होने वाली वेव है, यानी कि ये वाली वेव, इसका एंगल भी कितना होगा भाई, 30 डिग्री ही होगा। इसी वजह से क्या हुआ, क्योंकि ये रूल है, रूल को फॉलो करेगा ये, और क्या करेगा, उसी एंगल से क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। आसान से एग्जांपल तो लाइट की दे दी, लेकिन आप कहेंगे सर लाइट तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, आप मैकेनिकल वेव के एग्जांपल भी बताएं। तो मैकेनिकल वेव के एग्जांपल सिंपल क्या है, साउंड है। ठीक है, आप किसी माउंटेन एरिया में चले जाए या पहाड़ों पर चले जाएँ और वहाँ पर क्या करें, आवाज़ दें, तो आवाज़ आपको वो पलट कर सुनाई देती है। किस वजह से,
वो भी किसके वजह से होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव की वजह से या रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के वजह से होता है। तो साउंड क्या है, मैकेनिकल वेव है, यानी कि रिफ्लेक्शन का जो रूल है, जो लॉ है, वो तमाम के तमाम दोनों ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैकेनिकल वेव दोनों में ही क्या करना है, ओबे होना है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन क्या है भाई, बाउंस बैक होता है, क्या चीज़, वेव, किसमें, अपने प्रीवियस मीडियम में, जिस मीडियम से चलकर जा रहा था उसी मीडियम में वापस आ जाता है। कब, जब वो किसी भी दूसरे मीडियम के सरफेस से टकराता है। तो ये था आपके पास क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। अब देखते हैं दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव। रिफ्रैक्शन क्या है, आसान सी बात कि एक वेव का किसी दूसरे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इन हो जाना क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन कहलाता है। आसान सी मिसाल लाइट की ले लेते हैं। लाइट सूरज से आ रहा है और वो किससे आ रहा है भाई, एयर के थ्रू आ रहा है, ठीक है ना। एयर में पहले मीडियम एयर है, ठीक है, तो वो एयर से किस में चला गया, वाटर में चला गया, यानी एक मीडियम एयर जो था उससे वो किस में चला गया, वाटर में, यानी सेकंड मीडियम के अंदर चला गया, तो वो क्या कहलाएगा, रिफ्रैक्शन। अब लाजमी नहीं है, यूँ कह लें, लाजमी की बात तो नहीं, जाहिर है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वेव ट्रेवल करता है, शिफ्ट इंटर होता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ में चेंज आता है। उसकी प्रॉपर्टीज़ में क्या आता है भाई, चेंज आता है। क्या चेंज आता है, उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। क्या चेंज हो जाती है भाई, स्पीड चेंज हो जाती है। कैसे, देखें अगर, तो ये मैंने क्या बनाया है, ब्लू पेन से, ये वेव है, ठीक है, और ये ब्लू वाली जो लाइन है ये वेव की डायरेक्शन को शो कर रहा है, ठीक है। ये मीडियम क्या है आपका, एयर है, यानी रेयर मीडियम है, क्या है, रेयर मीडियम है, मीडियम रेयर है, तो यहाँ पर जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वो हाई होगी, ठीक है। जबकि ये क्या है, वाटर है, एक वाटर टैंक है, ठीक है ना, और वाटर के अंदर क्या हो रहा है, ये लाइट इन हो रहा है या ये वेव इन हो रहा है। तो यहाँ पर जो मीडियम है वो डेंसर मीडियम है एज़ कम्पेयर टू दिस। ये मीडियम क्या है, वाटर है, तो वाटर जो है वो एयर के अकॉर्डिंग डेंसर मीडियम है, यानी एयर लाइटर है, वाटर क्या है, हैवियर है, ठीक है ना। इसका एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा। अगर आपने मूवी देखी है कैप्टन जैक स्पैरो, तो उसके अंदर वो बोट के अंदर सर रखता है और पानी के सब बिल्कुल सी लेवल के जो है ना, बिल्कुल समुद्र के तह में वो सांस ले रहा होता है। तो इसकी वजह मैं बताऊंगा आपको जब आगे कुछ इस तरह के टॉपिक आएंगे। तो बहरहाल अभी हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं। क्या होता है कि जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है या एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, तो लाइट की जो स्पीड है या वेव की जो स्पीड है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। रेयर मीडियम में हाई होगा, जबकि डेंसर मीडियम में क्या होगा, क्या होगा, लो होगा। कैसे, देखें क्या है, ये वेव की अगर बात की जाए तो ये ब्लू वाली लाइन को देखें आप, इनका डिफरेंस देखें, ये वेव आ रही है, ठीक है, और यहाँ पर देखें जब ये ब्लैक वाली लाइन को, ठीक है ना, तो ब्लैक वाली लाइन में इस पार्ट के अंदर देखें, ब्लैक वाली लाइन का जो पार्ट वाटर के अंदर मौजूद है वो करीब करीब है, जबकि जो वाटर के बाहर है वो क्या है, दूर दूर है। इसी तरह और करते करते एक टाइम आया कि अब इनके बीच का जो पूरी की पूरी वेव कहाँ के अंदर शिफ्ट हो चुकी है, वाटर यानी सेकंड मीडियम के अंदर इन हो चुका है। और इस डिस्टेंस को देखा जाए तो दोनों में क्या है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, कम हो गया, वेव के बीच का जो डिस्टेंस था वो कम हो गया। जब डिस्टेंस कम हुआ तो क्या कम हो जाएगा, स्पीड क्या हो गई है वहाँ पर, कम हो गई है। तो यानी कि उसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्या आ जाता है, इफेक्ट आता है, किसका, जब वेव क्या करता है भाई, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इन होता है। तो सिंपल सी डेफिनेशन लिख दिए, व्हेन वेव इंटर इनटू वन मीडियम टू अदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ वेव। इसकी आसान सी एग्जांपल है लाइट, ठीक है ना। लाइट क्या हो रहा है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इन हो रहा है, जिसकी एग्जांपल यहाँ आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। ये जो पेंसिल है, इस पेंसिल के दो पार्ट इस वजह से दिख रहे हैं, वाटर के अंदर वाला पार्ट और वाटर के बाहर वाला पार्ट दोनों अलग इस वजह से दिख रहा है, वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से दिख रहा है, ठीक है। इसी तरह साउंड वेव के अंदर भी रिफ्लेक्शन होता है। वाटर के अंदर साउंड वेव ट्रेवल करता है, बिल्कुल करता है, लेकिन उसकी स्पीड बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू द एयर, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, डायफ्रैक्शन। ओके जी, तो आज का जो थर्ड और लास्ट टॉपिक है वो क्या है, डायफ्रैक्शन ऑफ वेव। यहाँ पर लिखा है डायफ्रैक्शन ऑफ वेव, देखते हैं, या इसकी सिंपल से एक डेफिनेशन देखूं तो क्या लिखा है, स्प्रेडिंग ऑफ वेव नियर एन ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन। किसी ऑब्स्टेकल के अराउंड जो है वो जब कोई वेव पहुंचती है तो वो बजाय उसके क्या हो कि जिससे पास हो रही, जिससे ट्रैवल कर रही थी वैसे ट्रैवल करने के बजाय जब उससे पास होती है तो वो वैसे नहीं रहती, बल्कि क्या हो जाती है, फैल जाती है, स्प्रेड हो जाती है। कैसे, देखते हैं। अगर मान लिया जाए कि ये दो ऑब्स्टेकल हैं, यानी कि दो स्लिट्स हैं हमारे पास, क्या है, दो स्लिट्स हैं और ये वेव है,
ये ब्लू वाली लाइन जो है ये क्या है, वेव ट्रेवल कर रहे हैं, और ये ब्लैक वेव की डायरेक्शन है, ठीक है। तो वेव इस तरह से ट्रेवल कर रहे हैं, सही है। यहाँ करीब पहुंचे ऑब्स्टेकल यानी स्लिट के करीब पहुंचे, तो स्लिट क्या करेगा, इसे ब्लॉक करेगा, जैसे कि पहले हमने रिफ्लेक्शन में देखा, ठीक है। तो आप कहेंगे कि सर भाई ये रिफ्लेक्शन, ये स्लिट वाली जो वेव्स हैं वो तो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, यानी कि वापस बाउंस बैक हो जाएंगी, क्योंकि स्लिट इनको क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। जबकि जो एरिया यहाँ पर खुला हुआ है, जो पार्ट यहाँ पर स्पेस है, वहाँ से वेव पास हो जाएंगे, और बिल्कुल ऐसा ही होगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि जो वेव पास हो रही है वो कुछ इसी तरह से पास हो रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। यानी कि ये वाला पार्ट, इसी हिस्से का जो वेव होगा, इस पार्ट का जो वेव होगा वो क्या होगा, इधर मूव कर रहा होगा, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होता। आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई के वेव जितना पार्ट यहाँ से स्पेस भी है हमारे पास, उस स्पेस से जो वेव ट्रेवल करेगा वो वेव हमारे पास यहाँ आ जाएगा, और उसका साइज जो है वो फैलेगा नहीं और इतना ही रहेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपकी एक बात जो सोच है वो तो सही है, अगर यहाँ देखें, ठीक है। तो दूसरा डायग्राम मैंने बनाया, दूसरा फिगर जो है उसमें क्या है, यही वेव है जो ट्रेवल करते हुए आ रही है, और ये ब्लैक वाली लाइन डायरेक्शन है किसकी, वेव की। ओके, आपकी पहली जो सोच है वो तो बिल्कुल सही है कि जो वेव ऑब्स्टेकल्स से स्ट्राइक करेंगे वो बाउंस बैक होकर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो वेव इस पार्ट से पास होंगे, यहाँ से पास होंगे, तो वो बजाय कुछ इस तरह दिखने के वो कुछ इस तरह होंगे, यानी कि वो क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे। यानी जितना पार्ट यहाँ पर आ रहा था सिर्फ उतना ही पार्ट नहीं आ रहा होगा, क्या होगा वो जो है उतना ही पार्ट हमें नजर नहीं आ रहा होगा, बल्कि हमें क्या होता हुआ नजर आएगा, स्प्रेड होता हुआ नजर आएगा। ये क्या कहलाता है, डायफ्रेक्शन ऑफ वेव कहलाता है। आगे बात सुनिए, तो आप एक्सपेक्ट कुछ कर रहे हैं और रियलिटी कुछ और है। ओके, सो आप सोच रहे हैं कि भाई ये पास हो जाएगा इसी तरह और ये फैलेगा नहीं, स्प्रेड नहीं होगा, जबकि रियलिटी एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल बरक्स है। ये क्या हो जाएगा, यहाँ से इस एरिया से, इस प्लेस से जो आपके पास वेव्स पास होंगे वो बजाय उसी तरह पास होने के वो क्या हो जाएंगे, थोड़ा सा स्प्रेड हो जाएंगे। यानी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल क्या है, रियलिटी के जो रियलिटी है वो बिल्कुल एक्सपेक्टेशन के क्या है, अपोजिट है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, कि कंडीशन क्या है कि ये जो स्पेस है, यानी जो इसकी थिकनेस है, वो वेव की जो वेवलेंथ है ना, उसी के बिल्कुल क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, या उससे कम, उससे ज़्यादा ना हो। अगर उससे ज़्यादा होगा तो डायफ्रेक्शन का प्रोसेस आपके पास नहीं होगा। सपोज़ कि हमारे पास हमें लाइट में क्यों नहीं नज़र आती है डायफ्रेक्शन का प्रोसेस, क्यों, वजह यह है कि हमारे पास जो लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो नैनोमीटर में है। किस में है, नैनोमीटर में, ठीक है ना। आमतौर पर हमें रियल लाइफ में डायफ्रेक्शन जल्दी नज़र नहीं आता, क्यों, क्योंकि उसकी जो वेवलेंथ है लाइट की वो नैनोमीटर में होती है। जबकि हमारे पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है नहीं कि जिसके अंदर इस तरह का कोई होल हो या कोई स्पेस मौजूद हो कि जिसकी ये थिकनेस क्या हो, नैनोमीटर्स में हो। इस वजह से हमें ये नज़र नहीं आता। तो यहाँ तक आ गई बात समझ में। तो आज का लेक्चर यहाँ पर एंड करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक में। तब तक के लिए थैंक यू।